गुण के सतयुग के लक्षण बता रहे हैं। अब अगला त्रेता में, त्रेता युग में अधर्म के चारों पैरों झूठ, हिंसा, असंतोष, कलह के प्रभाव से धर्म के प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण हो जाते हैं। मतलब जो धर्म के जो चार पैर थे, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि धर्म के जो चार पैर हैं, सत्य, सत्य, दया, तपस्या और दान। तो ये चारों क्या होते हैं? अधर्म की थोड़ा सा अधर्म आ जाता है 25%, सो उससे इनके जो एक चौथाई जो है वो क्षीण हो जाते हैं। त्रेता में लोग कर्मकांड और कठिन तपस्याओं में लगे रहते हैं। वे ना तो अत्यधिक उग्र होते हैं, ना इंद्रिय आनंद के पीछे अत्यधिक कामुक होते हैं। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म, आर्थिक विकास और नियमित इंद्र तृप्ति में रहती है। और वे तीनों वेदों की संस्तुतियों का पालन करते हुए संपन्नता प्राप्त करते हैं। हे राजा, यद्यपि इस युग में समाज में चार पृथक पृथक वर्ग श्रेणियां उत्पन्न होती हैं, किंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण ही होते हैं। सो उसमें जो है सब आत्माराम है सतयुग में। और सिर्फ धर्म के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए अपना जीवन लगाते हैं। और त्रेता युग में क्या हुआ कि लोग कर्म कांड और कठिन तपस्या करते हैं, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका अपनी पर जो काम है वो क्या है? नियमित इंद्रिय तृप्ति, कंट्रोल्ड, क्योंकि वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं। और लिखा है कि समाज में चार पृथक श्रेणियां, मतलब चार पृथक श्रेणियां मतलब ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों पृथक श्रेणियां आ जाती हैं, पर तब भी अधिकांश लोग ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण मतलब कि कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं। द्वापर युग में तपस्या, सत्य, दया तथा दान के धार्मिक गुण अपने आधार्मिक विलोम अंशों, असंतोष, अस्तेय, हिंसा और शत्रुता के द्वारा घट के आधे हो जाते हैं। सो क्या हुआ? सतयुग से त्रेता में एक चौथाई कट गया, और त्रेता से द्वापर आने के बाद जो धर्म के जो चार पैर हैं वो एक चौथाई और कम हो गए, तो आधा रह गया। दो बार एक चौथाई कम हो गए तो आधे रह गए। अब द्वापर के बारे में सुनिए। द्वापर युग में लोग यश के भूखे हैं और अत्यंत नेक होते हैं। नेक हैं पर यश की भूख है। वे वेद अध्ययन में अपने आप को लगाते हैं, प्रचुर ऐश्वर्य वाले होते हैं, बड़े बड़े परिवारों वाले होते हैं, और जीवन का ओज पूर्वक आनंद लूटते हैं। चारों वर्णों में से क्षत्रिय और ब्राह्मण ही सर्वाधिक संख्या में होते हैं। तो ये लक्षण है व्यक्तियों के, जब द्वापर युग चल रहा होता है। अधिकांश लोग जो है उनके ये लक्षण है। और अब इसमें क्या हुआ कि सतयुग में सभी ब्राह्मण के गुणों से हैं, और सतयुग में मोस्टली ब्राह्मण के गुणों से हैं, और द्वापर में क्या हुआ? क्षत्रिय और ब्राह्मण उनकी जो है वो मेजॉरिटी हो गए। अब अगला सुनिए कलयुग के बारे में। कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का केवल एक चौथाई शेष रहता है, और यह अवशेष भी अधर्म के सदैव बढ़ने के कारण लगातार घटता जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। ये कलयुग के बारे में 5,000 साल पहले व्यासदेव लिख रहे हैं कि कलयुग में धर्म के सिद्धांतों का केवल एक चौथाई रह जाता है, क्योंकि पहले आधा रह गया द्वापर तक आते आते, और फिर एक चौथाई और कम हो गया, तो बस तीन चौथाई कम हो गया तो एक चौथाई रह गया। और उसके बारे में भी लिखा है कि यह अवशेष भी अधर्म के सदैव बढ़ने के कारण लगातार घटता चला जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। अब हम कलयुग के बारे में, जो महान आत्मा है उनके बारे में देखिए क्या लिखते हैं। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी तथा निर्दयी होते हैं, और वे बिना कारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कलयुग के लोग अभागे तथा भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होकर प्रायः सभी शूद्र और बर्बर होते हैं। तो हमने पढ़ा था कैसे कि सतयुग में सबके जो गुण थे, ब्राह्मण के गुण थे, और वो आत्म साक्षात में रखते थे। फिर अगले में जो है मोस्टली ब्राह्मण आ गए त्रेता में। द्वापर के अंदर क्षत्रिय और ब्राह्मण ज्यादा हो गए, और कलयुग में क्या है? सभी लोगों के जो गुण हैं वो कैसे हैं? बर्बरता और शूद्र गुणों से। सतो, रजो तथा तमोगुण जिनके रूपांतर पुरुष के मन के भीतर देखे जाते हैं,
काल की शक्ति से गतिमान होते हैं। जब मन, बुद्धि तथा इंद्रियाएं पूरी तरह से सतुगुण में स्थित हैं, तो उस काल को सतयुग समझना चाहिए। तब लोग ज्ञान और तपस्या में रुचि रखते हैं। तो ये क्या है ब्राह्मण के लक्षण कि वो, और जो लोग सतोगुण में हैं उनके क्या है कि वो लोग ज्ञान में और तपस्या में रुचि लेते हैं। हे परम बुद्धिमान, जब बद्ध जीव अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं, किंतु उनमें ब्रह्म मनोभाव पाए जाते हैं और वे निजी प्रतिष्ठा की खोज करते हैं, तो यह जान लो कि ऐसी स्थिति त्रेता युग की है, जिसमें राजसिक कर्मों की प्रधानता रहती है। तो सतयुग में क्या है कि जो लोग हैं वो, कि अगर किसी भी काल के अंदर अगर लोग में है उनकी ज्ञान और तपस्या में रुचि है तो सतयुग है। और इसमें भी अपने कर्मों में समर्पित रहते हैं। और त्रेता युग में, पर इसमें क्या है कि उसमें राजसिकता की जो है वो रजोगुण बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वो जो है अपनी निजी प्रतिष्ठा भी खोजते हैं। जब लोभ, असंतोष, मिथ्या अहंकार, दिखावा तथा ईर्ष्या प्रधान बन जाते हैं और साथ में स्वार्थपूर्ण कार्य करने के लिए आकर्षण रहता है, तो ऐसा काल द्वापर युग है, जिसमें रजो तथा तमोगुण के मिश्रण की प्रधानता रहती है। तो ये लक्षण है द्वापर के। जब धोखा, कपट, झूठ, तंद्रा, तंद्रा मतलब लेजीनेस, आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषाद, विषाद मतलब शोक, विषाद, दुख, और शोक, मोह, भय तथा दरिद्रता का बोलबाला रहता है, वह युग कलियुग अर्थात तमोगुण का युग होता है। दोबारा पढ़ता हूँ। जब धोखा, झूठ, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय तथा दरिद्रता का बोलबाला होता है, तो वह युग कलयुग अर्थात तमोगुण का युग है। तो ये सारे गुण तमोयुग के हैं। अभी तमोगुण के लक्षण बता रहे हैं। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य शूद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी, दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर दूसरे के पास स्वतंत्रता पूर्वक चली जाएंगी। शहर चोरों से भरे होंगे। वेद नास्तिकों के द्वारा की गई मनमानी व्याख्या से दूषित किए जाएंगे। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित और बुद्धिजीवी अपना पेट तथा जनांग के भक्त होंगे। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। गृहस्थ लोग भिखारी बन जाएंगे। वानप्रस्थी गांवों में रहेंगे और सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। स्त्रियों का आकार काफी छोटा हो जाएगा और वे अधिक भोजन करेंगी, अधिक संतान उत्पन्न करेंगी, जिनका पालन पोषण करने में वे असक्षम होंगी और सारी लाज खो बैठेंगी। सदैव कड़वा बोलेंगी और चोरी, कपट और अनियंत्रित साहस के गुण प्रदर्शित करेंगी। व्यापारी लोग शूद्र व्यापार में लगेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल ना होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाएंगे। नौकर उस मालिक को छोड़ देंगे जिसकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, भले ही वह मालिक संत उत्कृष्ट आचरण का क्यों ना हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से उस परिवार में क्यों ना रह रहा हो। दूध देने वाली गायों को या तो छोड़ दिया जाएगा, दूध ना देने वाली गायों को या तो छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। कलयुग में मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग करके साले और सालियों की संगति करेंगे। इस तरह उनकी मैत्री की धारणा नितांत यौन संबंधों पर आधारित रहेगी। असंस्कृत लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का स्वांग रचकर तथा साधु का वेश धारण करके अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म ना जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का प्रवचन करने का ढोंग रचाएंगे। कलयुग में लोगों के मन सदैव अशांत रहेंगे। हे राजा, वे अकाल तथा कर भार मीन्स टैक्स, कर भार से दुर्बल हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव विचलित रहेंगे।
उन्हें पर्याप्त वस्त्र, भोजन तथा पेय का अभाव रहेगा। वे ना तो ठीक से विश्राम कर सकेंगे, ना संभोग या स्नान कर सकेंगे। उनके पास अपने शरीरों को सुसज्जित करने के लिए आभूषण नहीं होंगे। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच दिखने लगेंगे। हाँ, तो देखिए, कलयुग में कुछ ही सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। कलयुग में लोग कुछ ही सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने और अपने ही संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। ये हम हर दूसरे दिन अखबारों में पढ़ते हैं। लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सामान्य पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अत्यंत पतित होकर अपने पेटों तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। हे राजा, कलयुग के लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विचलित हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी उपहार नहीं चढ़ाएंगे। तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाते हैं, किंतु इस युग के शूद्र और दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है। यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सब दूषित प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं जो अपने हर जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। हम्म। यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उसकी महिमा का गान करता है, उसका ध्यान करता है, उसकी पूजा करता है या परमेश्वर को अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान भी उसके मन से हजारों जन्मों के संचित कलमश को दूर कर देते हैं। जिस तरह सोने को गलाने पर अग्नि अत्यंत धातुओं की रंच मात्र उपस्थिति से उत्पन्न बदरंग को दूर कर देती है, उसी तरह से हृदय के भीतर स्थित भगवान विष्णु योगियों के मन को शुद्ध कर देते हैं। देव पूजा, तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थ स्थान, कठिन व्रत, दान और विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन को वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है जैसी कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। इसलिए हे राजा, अपनी शक्ति भर अपने हृदय में परम भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो। यह एकाग्रता भगवान पर बनाए रखो और अपनी मृत्यु के समय तुम निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। हे राजा, भगवान परम नियंता है, वे परमात्मा है और सारे प्राणियों के परम आश्रय हैं। मरणासन लोगों के द्वारा ध्यान किए जाने पर वे उन्हें अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करते हैं। ये क्या अभी तक हमने जाना कि कैसे अलग अलग युगों के क्या लक्षण हैं और कैसे जो कलयुग है इन सब में, हाँ, उच्चतम श्रेणी का आ, आ, क्या कह सकते हैं, उच्चतम श्रेणी के युग है, सबसे बल्कि निम्न युग है। और उसकी जो भी झांकियां हमने पढ़ी कि क्या होगा, वो हम देखते हैं कि वो कि अभी से ही उन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं हमारे आसपास होते हुए, जो भी कुछ लिखा है। इसीलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की, क्योंकि आप लोग सब मेरे से उम्र में बड़े हैं और ज़्यादा आपको मेरे से एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को मालूम है कि आज के युग में क्या चल रहा है और कैसे जो एक दिव्य सभ्यता थी वो भी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर गिरती चली जा रही है। ये तो सब बड़ा नेगेटिव हो गया कि ये सब ठीक है। जो आप कह रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं, पर अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए? जो शास्त्र हैं वो देखिए, वो हमें आईना भी दिखाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इसका उपाय क्या है। सो उसका जो उपाय है ये अगले श्लोक में आता है जो हम पढ़ेंगे।
ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। हम्म, कलेर्दोषे निधे राजन अस्ति हे को महान गुना कीर्तन्यादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। कले, मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ। कले कलयुग के दोष निधे, दोषों के सागर में, राजन हे राजा, अस्ति है, ही निश्चय ही, एक एक महान महान, गुना सद्गुण, कीर्तनात् कीर्तन से, एव निश्चय ही, कृष्णस्य कृष्ण नाम के, मुक्त संग भाव भव बंधन से मुक्त, परम दिव्य धाम को व्रजेत जा सकता है। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। बताते हैं कि कैसे जब कली आया, और जो कली है वो क्या है, एक व्यक्ति भी है। हाँ, जब वो कली आया, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो प्रसंग सुना होगा, कैसे वो कली जो है गाय की हत्या कर रहा है, कर रहा होता है, और भगवान परीक्षित महाराज आते हैं और उसको रोकते हैं, पर उसको उसकी जो है उसकी उसको मृत्यु दंड नहीं देते हैं। और उसका एक जो कारण है वो बताते हैं, वो ये है कि उनको पता था, जो राजा थे, कि कैसे, कि और तो बहुत सारे अवगुण हैं कली के अंदर, पर एक ये जो गुण है, महान गुणों, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना, कि इस युग में एक गुण बड़ा अच्छा है, वो क्या है, कीर्तनाद कीर्तनाद, कि भगवान का कीर्तन करने से, हाँ, मतलब निश्चय ही, हाँ, और किसका कीर्तन करना है, भगवान का, कृष्ण से, हाँ, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा परम व्रजेत, कि कि भगवान कृष्ण का, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जप करने से, हाँ, भव जो है, व्यक्ति जो है, भव सागर से उसको मुक्ति मिल सकती है। और इसका जो अगला श्लोक है, इस पे आते हैं हम वापस। इसका जो अगला श्लोक है, मैं ये भी एक बार आपके साथ पढ़ लेता हूँ। ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। कृते यध्यायत विष्णुम त्रेतायाम यजत मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात्। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए इसका क्या मतलब है, कि जो फल सतयुग में, जो कृते, कृते का मतलब, हाँ, सतयुग, कृते का मतलब होता है कि जहाँ पर जो भी हम इच्छा करें, आध्यात्मिक इच्छा, वो पूरी हो जाए। हाँ, जो भी करते हैं उसकी सिद्धि उसी जीवन काल में मिल जाती है, इसीलिए सतयुग को कृते बोलते हैं। सो कृते मीन्स सतयुग। सो जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो आजकल जो है हम देखते हैं कि कैसे जो ध्यान है वो बड़ा, हाँ, बड़ा पॉपुलर है आजकल, मेडिटेशन, ध्यान करना। हाँ, पर हम, ये जो श्लोक है हमने पढ़ा कि कैसे, कि ये जो ध्यान जो है, ये किसके लिए है, हाँ, दिस इज फॉर सतयुग, क्योंकि सतयुग में जो आत्म साक्षात्कार, भगवान का दर्शन करने के लिए क्या करना है, ध्यान करना है। और त्रेता में क्या है, बड़े बड़े यज्ञ। तो ध्यान करना इतना आसान नहीं है। हमने सारे देवताओं के गुण सुने, हमने सतयुग के हर एक युग के हमने गुण सुने, और हमने देखा कि कैसे, किस किस युग के अंदर क्या क्या चल रहा है। और हमने देखा कि कैसे जो अ, जो सतयुग के लोगों में कितने गुण थे। उनकी आयु लंबी थी, एंड देवर बहुत ही सौभाग्यशाली, और सब में ब्राह्मणों के गुण थे। तो वो लोग ध्यान करते थे। हाँ, और ध्यान का मतलब, ध्यान का जो रास्ता है अष्टांग योग का, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि हम बैठे और हमने बोला एक सांस अंदर लीजिए, एक सांस बाहर लीजिए, हाँ, और ध्यान लग गया। ध्यान ऐसे नहीं लगता है। और आप में से जो लोग ध्यान करते हैं या भगवान का नाम का जप भी करते हैं, आपको मालूम है, हमें अनुभव है स्वयं का, कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाता है। सो जो ध्यान करने की जो विधि है अष्टांग योग की, वो क्या है, यम, और नियम, कि उसके कोई रूल एंड रेगुलेशन है जिनको हमें, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, वो है।
उसके बाद आसन। अष्टांग योग का मतलब 8 अंग। उसके बाद आसन, और आसन का भी जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि हम स्वस्थ रहें, बल्कि आसन का जो गोल है वो ये है कि हम भगवान का ध्यान करें अगर एक स्थान पे बैठ के, तो हमारा शरीर इस हिसाब से बन जाए कि हम लंबे समय तक कर पाएँ। सो आसन, और आसन के नाम बाद प्राणायाम। और प्राणायाम का भी मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से किया और यहाँ से ऐसा नहीं है। ये इट इज़ पार्ट ऑफ दिस, बट बेसिकली इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड कि आपको उसको जो सांस है वो बांध के रखनी है। इसी क्योंकि हमारी जो उम्र है, जो योगी हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, हम लोग पढ़ते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जीवन है वो हमारी सांसों के साथ बंधा रहता है। हम जितनी सांसें लेते हैं, उतनी हमारा जो जीवन है उसी हिसाब से चलता है। या आप देखेंगे कि योगा में कोई फास्ट एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिम जाके, बल्कि उल्टा है कि आप सांस को रोक के रखते हैं। और जो बड़े बड़े योगी हैं, वो अपने जो सांस है वो रोक लेते हैं, दे स्टॉप ब्रीदिंग, दे कैन लिव फॉर 100 years, 200 years, 300 years, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सांसों से गिनती से लगा है। और तो ये जो है, उसके बाद ये प्राणायाम है, और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी बाहर जा रही हैं इंद्रियों के विषयों की तरफ, तो वो वापस जो है अंदर की तरफ जाएं, हमारे अंदर की तरफ, बल्कि बाहर की तरफ ना जाएं। सो दैट इज प्राणायाम, प्रत्याहार, सॉरी। और उसके बाद आता है धारणा। धारणा मतलब एक चिग्र होके आई कैन डू, मैं अपना एकाग्रता से बैठ सकता हूँ। उसके बाद की जो अगली स्टेज है वो है ध्यान। हाँ, सो आप सोचिए कि ध्यान इतना आसान नहीं है। और इसी तरह से जो अगला में हमने पढ़ा कि कैसे कि द्वा त्रेता के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे त्रेता में यज्ञ करने से, तो यज्ञ करने की भी अब जो है हम देखते हैं कि यज्ञ करना भी आसान नहीं है, बल्कि यज्ञ के अंदर बड़ी पवित्र सामग्री चाहिए, और वो ब्राह्मण चाहिए जिनका हृदय जो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो। और हम पढ़ते हैं कि कैसे त्रेता युग में, आप लोग पुराणों में पढ़ते होंगे कि किसी ने किसी यज्ञ किया और देवी देवता या भगवान प्रकट हो गए, बिकॉज एवरीथिंग वाज प्योर, सब जो चीज़ें थी प्योर थी। तब वो प्योरिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। इसीलिए जो अगला युग आया उसके अंदर जो जो विधि है वो है भगवान के अर्च विग्रह की, कि मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करिए। और अगर आप पढ़ेंगे उसकी जो विधि है तो बड़ी ही कीमती विधि है। और भगवान को जो थालियाँ दी हुई हैं कि कैसे वो 2 फीट का डायमीटर होना चाहिए, वो सोने की थाली होनी चाहिए, और वो एक बार ऑफर करके वो थाली दोबारा नहीं यूज़ होती है, इट इज़ गिवन टू ब्राह्मणास, दान में दे देते हैं। सो आप सोचिए कि ऐसी ऑपुलेंट, इतना धन और इतनी शुद्धता किसी में नहीं है। सो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसीलिए जो कलयुग है उसके अंदर क्या है कि कलऊ, जो हमने पढ़ा कलऊ तत् हरि कीर्तनात्। सो जो कलयुग में जो विधि है भगवान के पास जाने की, आत्म साक्षात करने की, वो क्या है? हरि कीर्तन। और जो उससे हमने पहले वाला भी श्लोक पढ़ा, बहुत सुंदर श्लोक है वो, और मैं उसको दोबारा से पढ़ देता हूँ कि कले दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कि इस कलयुग में बड़े सारे ये दोषों का सागर है, पर एक इसमें महान गुण है। उसमें क्या है कि सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से, या हरि कृष्ण महामंत्र करने से ही आदमी जो है ये भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये भगवान की, ये हमने देखा कि कैसे बड़े प्रैक्टिकल रूप से जो हमें शास्त्र हैं, अगर हम उनका अनुगमन करते हैं, अनुस्मरण करते हैं, सो हम बड़ी सरलता से इस कलयुग के अंदर भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इस कलयुग में इसी जीवन के बाद इसी जीवन के अंदर हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि द मेन थिंग इज़ कि भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। हुँ? और हम देखते हैं कि जो भगवान का नाम है, और भगवान में बताते हैं शास्त्रों में कि कोई फ़र्क नहीं है। कि जैसे भगवान के बड़े सारे अवतार हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान के
इतने अवतार हैं जितने एक सागर में लहरें उठती हैं, उतने भगवान के अवतार हैं, उनके अनगिनत हैं। उनके अ, उनके अवतारों की कोई अ, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम्म, और हर एक युग में भगवान आते हैं, हर एक युग में आते हैं। पर इस युग में जो भगवान है वो किस किस रूप में आए हैं? अपने नाम के रूप में। हम्म, और ये नाम कहाँ से आया है? ये हमें पता चलता है गोलोकेर प्रेम धम हरि नाम संकीर्तन। ये ये कहाँ से आया है? ये गोलोक वृंदावन से आया है, ये आध्यात्मिक जगत से आया है। और सो ये क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक, हाँ, भगवान के लोक से आया है, गोलोक वृंदावन से। और हाँ, और ये भगवान का अवतार है। और अवतार का क्या मतलब होता है? जो अवतरित हो। हाँ, मतलब जो कहीं से आए। हाँ, तो इसका मतलब वो कहीं और है और अब यहाँ आ रहे हैं। हम्म, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम्म, हम्म, कि भागवतम बताती है कि जैसे अवतार ही असंख्य, कि असंख्य अवतार हैं भगवान के। पर उन्हीं असंख्य अवतारों में कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं। और और इसमें हम चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हर हय सर्व जगत निस्तार। इसका क्या मतलब है? कि कि ये जो कलयुग है इसके अंदर जो भगवान का नाम है वही अवतार लेकर नीचे आया है। और केवल भगवान के नाम का, इस अवतार का जप करने से हमें भगवान से हम संपर्क में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत निस्तार। तो अगर तारना है इस जगत से तो उसके लिए भगवान का नाम का जप करना है। और जब भी कोई भगवान भगवान का अवतार आता है, हाँ, आप में से कोई बताएगा मुझे कि अगर कोई भगवान का जब अवतार आते हैं वो किस लिए आते हैं? हम्म, क्यों भगवान के अवतार किस लिए आते हैं? कोई आपसे पूछे कि भगवान आते हैं, क्यों आते हैं, यहाँ आने का क्या मकसद है भगवान का? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों को हम्म, विनाश करने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, हाँ, दैट इज आंसर। थैंक यू उषा माता जी। सो ये चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी भगवान आते हैं या भगवान के अवतार आते हैं या भगवान के पार्षद आते हैं, उनका यही मकसद होता है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भगवान का अवतार है, वो क्या करने आ रहे हैं। तो पहले क्या लिखा हमने? माता जी ने से बोला भक्तों का, हाँ, परित्रणाय साधु नाम, कि जो साधु हैं उनको संग देने के लिए आते हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे ना, या भक्तों को संग देने के लिए, भक्तों को बनाने के लिए, भक्तों को भगवान के धाम में आकर्षण पैदा करने के लिए, इन सब के लिए भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं। और जब भगवान का नाम भी अवतरित होता है, उनका भी यही रोल है। हाँ, कि और हम देखते हैं कैसे कि परित्रणाय साधु नाम, कि कैसे अ, जितने भी जो व्यक्ति हैं जिनमें क्या कह सकते हैं कि सुकृति है, जिनमें भक्ति सुकृति, या दे आर पायस पीपल, जिनमें कुछ सुकृति है, जो भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का नाम का जप शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दी ही उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ जाता है। पर एक लेक्चर के अंदर प्रभुपाद बता रहे थे, उन्होंने बोला कि कलयुग के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं चलती है जहाँ ला के कोई पवित्र आत्मा आ सके। तो उन्होंने बोला कि जो इस्कॉन है ये अब एक पवित्र संस्था है। तो इसमें अलग अलग आत्माएं, अलग अलग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सेस से वो आती हैं और यहाँ जन्म ले रही हैं। क्योंकि जो ये लिखा था हमने कि कलेर दोष निधे राजन एक अस्थि महान गुना, तो उसको उसका फायदा उठाने के लिए आपके पास कोई कोई सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप कैसे फायदा उठाएंगे? सो तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि अगर ये संस्था बनी है और इसमें से वो जो आत्माएं हैं, जिनके पास सुकृति है, दे कैन टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ डिवोटीज, के घर में वो जन्म ले सकते हैं। हम्म, और हम देखते हैं, ये हमारा सबका अनुभव है। आप लोग बहुत सारे डिवोटीज इस मेंबर्स नए हैं, और जो लोग पुराने हैं एटलीस्ट वो लोग मानते हैं कि कैसे जब हम भक्तों के संग करते हैं
और भगवान का नाम का जप शुरू करते हैं, सो बड़े ही कम समय में हमारी हमारी चेतनता में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना? ऐसा एक्सपीरियंस है हमारा। इट डज़न्ट टेक इयर्स एंड इयर्स, विद इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, डिपेंडिंग कि हमारे पास कितनी सुकृति है, हम लोग बहुत ही जल्दी हमारी चेतनता में एक बदलाव आ जाता है। सो और अगर हम लोग देखेंगे अपनी फ़ोटो, जैसे वो आती है फ़ोटो में, पहले मोटा होने से पहले गोली खानी, पतला होने खाने के बाद किया, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो है आती है पिक्चर, अगर हम देखेंगे कि भगवान कि भक्तों के संग आने से पहले, भगवान का नाम का जप करने से पहले हमारी पिक्चर थी, वो देखें, और फिर साल 2 साल 3 साल बाद देखेंगे हमारी पिक्चर, तो हम पाएँगे कि दोनों व्यक्ति बिल्कुल अलग-अलग दिखते हैं। है ना? हमारी काया, हमारा हम हर कोई बाहर वाला व्यक्ति भी देखेगा, तो बोलेंगे इनमें कोई परिवर्तन आ गया। हाँ, इवन दो दे डोंट सी कंठीमाला या तिलक, तब भी फेस देख के भी बोलेंगे इनके इनके शरीर में कुछ परिवर्तन आ गया है। इनकी कांति डिफरेंट हो गई है, लाइक दिस। हाँ, सो सो भगवान के भक्तों को संग देने के लिए और भगवान को भक्त बनाने के लिए ये पहला है परित्राणाय साधु नाम। और ये हुआ किसकी इच्छा से है? ये भी भगवान की इच्छा से ही है। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनको हम बोलते हैं नमो वदनाय। सो कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। सो ही इज द सबसे कृपालु जो अवतार है भगवान। हम वो छन्न अवतार में आते हैं, छिपे हुए अवतार में, और उन्होंने ही ये जो हम्म, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उन्होंने वेदों से हमें दिया। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, पहले मंत्र ऐसे नहीं मिलते थे। पहले जो मंत्र है वो गुरु शिष्य के कान में धीरे से बोलता था, और ताकि कोई बाकी शिष्य भी सुन ना सके। हाँ, इसलिए नहीं कि वो कुछ पैसे लेता था, बल्कि वो क्वालिफिकेशन देखते थे कि किसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन है उस मंत्र को लेने की, तो वो मंत्र देते थे ऐसे। बट कलयुग का हाल देख के चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है और भक्त के रूप में आए हैं, तो वो अ, उन्होंने जो मंत्र है ये सबको दिया। उन्होंने बोला कि आप इस मंत्र का जप करिए। ये मंत्र उपनिषदों में और पुराणों में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मंत्र उन्होंने लिखा, बल्कि वेदों का ही मंत्र है ये, है कली संतरण उपनिषद और बड़े सारे पुराणों में ये मंत्र का इसका दिया हुआ है, बल्कि इसकी पब्लिक में कभी नहीं था। सो उन्होंने ये दिया, और और उनके देने से सबको ये योग्यता मिली कि जो वेदों का मंत्र है वो सब लोग जप कर सकते हैं। तो ये उन्हीं की कृपा से, क्योंकि भगवान जो है उन्हीं से वेद आए हैं, तो वही ये क्वालिफिकेशन दे सकते हैं कि आप लोग इस मंत्र का जप करिए। तो उन्हीं के कहने से ही जप हुआ। ये जो कीर्तन है और जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप लोगों ने करना शुरू किया, कीर्तन, संकीर्तन, जप, तीनों ही इसी मंत्र के करते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग जब अकेले बैठ के ध्यान लगा के करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज जप। तो हम जप कर रहे हैं अकेले में। और जब हम 2-3 भक्तों के साथ बैठ के, जैसे शुरू में गौरांगी, रश्मि माता जी, विनोद प्रभु, दे वर डूइंग कीर्तन। और जब जब आप लोग सब अभी खुल जाएगा कोविड से लॉकडाउन, सब लोग आएंगे, आप लोग भक्ति वृक्ष जो है, आई डोंट नो आप लोग गुरुओं में से कितने लोग हैं, पर जब भी ऑफलाइन मिलेंगे आप लोग और सब इकट्ठे मिलके करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड संकीर्तन। हाँ, और तीनों ही जो है जप, कीर्तन और संकीर्तन, वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। और सो ये जो हमने पढ़ा था कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये जो अवतार हैं भगवान के, ये भी बताते हैं कि कैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो हर एक अवतार आप देखेंगे कि वो उनके पास कोई ना कोई अस्त्र अस्त्र रहता है। जैसे भगवान राम कैरी बो एंड एरो, धनुष बाण, और भगवान विष्णु या कृष्ण दे हैव दैट सुदर्शन चक्र। हाँ, बट ये जो अवतार हैं भगवान के, ये किससे जीतते हैं? प्रेम से। इज कॉल्ड प्रेम अवतार, लाइक दिस। सो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं कि ये किसी भी इनकी आंखों में, हाँ, भगवान का इतना प्यार है क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं। सो ये किसी के अवगुण नहीं देखते हैं, बल्कि अगर कोई छोटी सी भी सेवा करता है तो इनको बस वही नजर आती है कि ये जो व्यक्ति है इसमें यही गुण है, कितने अच्छे गुण हैं। और इसी तरह से इस युग में जब भगवान का नाम अवतरित होता है, सो वो हमारे जो है, जो अवगुण हैं हमारे परित्रणाय
साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दुष्कृताम है अभी क्या है, जैसे सतयुग के हमने और कलयुग और द्वापर और त्रेता के अलग अलग पढ़े, तो इसी तरह से बताते हैं कि जो सतयुग है उसके अंदर जो दुश्मन है वो कहाँ है, वो दूसरे दूसरे प्लेनेट के अंदर है, दूसरे ग्रह के अंदर। हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं कि कैसे हिरण्याक्ष ने जो धरती है उसको लोअर प्लानिटरी सिस्टम में धकेल दिया। हाँ, और फिर भगवान वराह अवतार लेकर आते हैं सतयुग में। सो क्या है, जो जो जिनमें इस तरह के भाव हैं, दे यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट ग्रह, अलग दूसरे ग्रह में रहते थे। और फिर जब अगला त्रेता आया, सो त्रेता के अंदर इट स्टार्टेड हैपनिंग इन दो एक ही ग्रह में पर दो जो है अलग अलग देश, जैसे जो लंका है, हाँ, वो एक अलग देश, और जो अयोध्या है वो भारत देश में। सो जो जो शत्रु है या जिनकी इस तरह की मानसिकता है, वो कैसे हैं, वो इसी ग्रह में रहते हैं पर अलग अलग देश में। और फिर हम देखते हैं द्वापर के अंदर कि वो जो शत्रु हैं, हाँ, या जिनमें जिनके भाव ठीक नहीं है, दुष्कृतान जो लोग हैं, वो क्या है, एक ही घर के अंदर आ गए। हाँ, जैसे पांडवों को कौरवों को देखते हैं तो एक ही घर के अंदर आ गए। हाँ, और इस तरह से बताते हैं कि कलयुग के अंदर दैट कि जो इस तरह के जो जो हमारे जो शत्रु है वो क्या है, वो ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये हमारे हृदय में बैठे हैं। सो ये जो हरि नाम है, जो भगवान का नाम है, इससे क्या है कि ये जो हमारे हृदय में जो सारे अवगुण हैं, जो अनर्थ हैं सारे के सारे, वो उनका नाश करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अगला लाइन क्या है, नहीं सुन रहे हैं? धर्म संस्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय। तो आप देखते हैं कि जो धर्म है, हमने पढ़ा कि कैसे जो धर्म है वो चार पैरों पे खड़ा है। किसको याद है हमने क्या पढ़े, चार पैर, कि जो धर्म है, धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म जो है वो किन चार पैरों पे पढ़ा है, जो हमने पढ़े थे, चार पैर हैं, एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई कट जाते हैं। सत्य, दान, तपस्या यस। और और धर्म। हाँ, सत्य, दान, तपस्या और और एक और भूल, दया बोला मैंने। सत्य, दान, धर्म, दया। हाँ, ये है, ये चार क्या है, देखिए, तप, हाँ, तप, तप। हाँ, तपा, तपा मीन्स ऑस्टेरिटी। हाँ, सो तपा शौचम दया सत्यम। सो ये चार जो है, ये पैर हैं। हाँ, तपा, तपा मीन्स ऑस्टेरिटी, शौचम मीन्स क्लीनिनेस, दया मीन्स हाँ मर्सी, सत्य मीन्स हाँ सत्य बोलना, ट्रुथफुलनेस। इन चार पैरों पे धर्म खड़ा है। तो जब हम देखते हैं कि जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, और भगवान के जो लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं उनका संग करते हैं, भगवान के भक्तों का, तो बड़ी आसानी से हम लोग ये जो है, ये जो चारों के चारों ये जो धर्म के पैर हैं, ये हमारे हृदय के अंदर स्थापना करना शुरू करते हैं। अब देखते भी हैं कैसे कि जब हम इस्कॉन के अंदर आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि कोई चिड़िया का नाम है फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है ना। सो ये जो वो हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि धर्म का अगर अगर हम धर्म को पालन करना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो हमें वी हैव टू हमें अपनी जो चेतनता है उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने का मतलब है कि धर्म का पालन करना, और उसके लिए जो बेसिक जो चार चीजें हैं वो ये क्या है, तपा शौचम दया सत्यम, ये भागवतम में आते हैं। सो इन चारों नियमों का पालन करना है, तो उससे क्या है, हमारी चेतनता शुद्ध बनती है और हम सतोगुण के अंदर स्थापित होते हैं, ताकि हम ये जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण को भी पार करना है। अगर शुद्ध सत्व में जाना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान का संग करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए हमें तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। पर उस लांघने के लिए अगर हम सतोगुण में हैं तो लांघना आसान पड़ जाता है, क्योंकि वो सबसे पास है शुद्ध सत्व के। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे कि जो भगवान का नाम है वो अवतार लेता है इस कलयुग के अंदर, और अ, अ, और जो भी कार्य जो भगवान के अवतार करते हैं, वही कार्य भगवान का नाम करता है। और इस नामों की बहुत व्याख्या की गई है। अ, जैसे दो श्लोक हमने पढ़े अभी, और बृहन्नारदीय पुराण के अंदर
नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा से सेम क्वेश्चन जो परीक्षित महाराज ने पूछा, अभी हमने पढ़ा कि वो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से क्या होगा कलयुग में, तो ऐसे ही वो भी पूछते हैं अब ब्रह्मा जी से जो उनके पिता हैं कि ये कलयुग में क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे नाम है केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। सो दिस फ्रॉम बृहन नारदीय पुराण कि हरे नाम केवलम। हाँ, 3 बार बोल रहे हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। कि ये जो कलयुग है, हम इसके अंदर और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और एक क्या है, भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। लाइक दिस। सो ये हम देखते हैं और बड़े सारे हैं इस तरह से। कली संतरण उपनिषद के अंदर जो यजुर्वेद में है उसमें भी लिखा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता प्रद्योपया सर्व वेदेशु दृष्टया। कि ये जो षोड इति षोडशकम मतलब ये जो 16 शब्द वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही जो है कि जितने भी इनऑस्पिशियसनेस है कलयुग की, हाँ, वो सारी की सारी हटाने के लिए बस एक यही मंत्र है, और यही सारे वेदों का, हाँ, सर्व वेदेशु दृश्यते, सभी जो वेद हैं उनका जो सार है वो यही है, कि भगवान के ये जो मंत्र है, इसीलिए इस मंत्र को क्या बोलते हैं, महामंत्र बोलते हैं। वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। हाँ, मंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्रा, हाँ, जो मन को तार दे। हाँ, और तारने का जो आध्यात्मिक मीनिंग निकलता है वो ये लगता है जो आपको इस जगत से, भौतिक जगत से तार करके आध्यात्मिक जगत ले जाए, लाइक दिस। हाँ, और ब्रह्मांड पुराण के अंदर भी आता है कि नाम संकीर्तन देव तरकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि ये जो नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन देव तरकम ब्रह्म दृश्यते, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो नाम संकीर्तन है, ये कलयुग के अंदर किसी को भी आत्म साक्षात्कार दिलाने के लिए, हाँ, पूर्ण तरह से समर्थ है। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे वेदों के अंदर इस महामंत्र का गुणगान किया गया है। और आप लोग जो थोड़ा सा भक्ति के बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि कैसे कि भक्ति के 9 अंग होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, ये 9 अंग हैं भक्ति के। कभी हम किसी और क्लास में चर्चा कर सकते हैं। बल्कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैला पाय प्रेम धन। कि जो भी ये 9 अंग हैं जो भक्ति के बताए मैंने आप लोगों को, कि अगर इन सबसे ज़्यादा इसमें जो जरूरी है वो क्या है कि सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि भगवान का नाम लेना जो है वो इन सारे अंगों में से जो भगवान का कीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगर कोई निरपराध है नाम लई ले पाए प्रेम धन, कि अगर हम बिना कोई ऑफेंस किए हुए अगर हम इस भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रेम धन। वी गेट प्रेम धन, भगवान का जो प्रेम है, उसका जो धन है वो हमें मिलेगा। और सो हमें ये देखना है कि अगर हम भगवान में हमारी कोई रुचि है, हाँ, और अगर हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो कलयुग के अंदर, जिसे हमने पढ़ा सारा का सारा, कि ये भगवान के नाम का और स्पेशली जो महामंत्र है इसका बहुत ही गुणगान किया है पूरे शास्त्रों में। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत भक्त नए हैं, कि इसका नाम का जप कैसे करना चाहिए। सो जो नाम का जप है वो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो महामंत्र है इसके अंदर सिर्फ भगवान के नाम है। हाँ, 3 इसमें शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। जो हरे है वो कहाँ से आता है, हरा से। हरा जो एक नाम है श्रीमती राधा रानी का, ये उनका नाम है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं राधा को राधे, हाँ, सीता को सीते, लाइक दिस। तट, जैसे तट होता है हम बोलते हैं तटे, हाँ, लाइक दिस। तो इसी तरह से इन वोकेटिव टर्म्स हम हरा को हरे बोलते हैं। हाँ, सो ये जो नाम है
ये क्या है, 3 शब्दों से बना है और तीनों भगवान के नाम हैं। तो इसलिए ये किसी भी रूल रेगुलेशन के नीचे नहीं आता है। इसको आप कभी भी किसी भी वक्त जप कर सकते हैं। पर अगर इसका आप पूर्ण तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अगर अगर हम सुबह उठ के इसका जप करते हैं, तो वो उसका जो फल है वो ज़्यादा मिलेगा। और उसका जो सबसे सही समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्य उगने से 1 डेढ़ घंटा पहले, 1 घंटा 30 मिनट पहले जो ब्रह्म मुहूर्त है, अगर उसमें करते हैं तो वो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। और इसको जो उच्चारण करना है, जब हम भगवान का जप करते हैं, तो वो इतना ज़ोर से बोलना है कि हमें सुनाई दे, पर साथ वाले पे बहुत ज़ोर से ना जाए। हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दिस। हाँ, क्योंकि इसको मन में नहीं करना है। इसका जो विधि है वो क्या है कि सुनने का है। श्रवणम, आई हैव टू हियर। हाँ, सुनने से मेरा हृदय शुद्ध होगा। हाँ, बोलने से नहीं, सुनने से। सो इसकी जो विधि है वो सुनने की है, बोलने की नहीं है। पर सुनने के लिए बोलना पड़ता है। सो मन में नहीं, कई लोग बोलते हैं हम मन में कर लेंगे। सो मन में नहीं करना है। इसको जो हमने करना है वो हाँ, धीरे धीरे बोल के करना है, जिससे मैं सुनाई दे सके। और अगर इसको अगर आप भक्तों के बीच में बैठ के करते हैं, कभी आप मंदिर जा सकते हैं, वहाँ जप कर सकते हैं सुबह जाके। हाँ, और 5:30 से 7:30 हर एक इस्कॉन टेम्पल में, हमारे गुरुग्राम में भी, और हर एक इस्कॉन टेम्पल में 5:30 से 7:30 जप होता है। भक्तों के साथ बैठ के, हाँ, तुलसी महारानी को सामने रख के, अगर आपके घर में तुलसी है, आप तुलसी का जो गमला है अंदर ला के तुलसी के सामने बैठ के करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसकी जो पोटेंसी है वो और बढ़ जाती है, मोर पेटेंट। और लास्ट में ये है, कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान का नाम का जप करते हैं, पर हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता है। सो अगर मन इधर उधर जब भटकता है, हाँ, तो उसका जो तरीका है वो ये कि आप मन को वापस लेकर आइए। और हमने किसी के बारे में सोचना नहीं है, हम भगवान के बारे में भी नहीं सोचना है, बल्कि हमने जो जो हम बोल रहे हैं, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसको सुनना है। और अगर हमारा ध्यान सुनने पे अगर आप लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो मन है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो अगर वो सुनने में उसको लग गया, सो देन ही कैन नॉट, हाँ, फिर ध्यान इधर नहीं जाता है, और जाता है तो उसको वापस लेकर आइए। और इसी तरह से अ, हम लोग, आप देखते हैं कि जो भगवान का नाम है वो हम अ, तुलसी माला के ऊपर या नीम की माला से शुरू करते हैं। इस्कॉन के अंदर जो हमारी जो संस्था है, वैष्णव जो है, वो तुलसी माला यूजुअली तब लेते हैं अगर जब उनकी दीक्षा होती है। अगर आपके घर में तुलसी माला है तो आप, और आपको आदत है, तो आप कर सकते हैं। बल्कि शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए नीम की माला जो है वो ठीक रहती है, क्योंकि हमें अपराध नहीं होते हैं। और हमारे ऑल्सो वी शुड हैव बीट बैक। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्ण, सॉरी। तो ये जपा जपा बीट बैग है। तो इसमें क्या है, जो हमारे जो जपा माला है वो गंदी नहीं होती है। और हमारे हाथ ही दूर लगते हैं, तो इसलिए जो जपा माला है वो साफ रहती है। और बड़े ही आसानी से इसके अंदर ये आप जपा माला आप बोलेंगे, तो आपको विनोद प्रभु, रश्मि माता जी, हाँ, वो बड़े ही हैप्पीली दे विल गिव इट टू यू। और हमारे पास जपा जपा बीड्स भी हैं। अगर आप में से किसी के पास जपा बीड नहीं है, तो हम जपा बीड कोरियर भी कर सकते हैं आपको। अगर आप गुड़गांव से बाहर रहते हैं, और ये जपा जो बैग है ये भी आपको दे सकते हैं। और आप किसी इस्कॉन के मंदिर से भी आसानी से ले सकते हैं। मंदिर से दूर रहते हैं तो हम आपको कोरियर कर सकते हैं। तो इसमें जो है, ये हम जो माला तो भारतवर्ष में सब लोगों ने देखी है। ये माला है, और इसमें ये जो है ये हेड बीड होता है। और तो इस माला के अंदर हम एक एक मनके के ऊपर हम एक बार भगवान का नाम का जप करते हैं। जैसे जो पहला मन का लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मनके को पीछे धक्का दे दिया, आगे चले गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप एक एक करके मन के को एक एक मंत्र बोल सकते हैं और मन के को पीछे की तरफ धक्का दे सकते हैं। पुश करते जाइए और एक एक होता जाएगा। और जब ये पूरा आपका एक राउंड हमारा पूरा हो जाता है ऐसे करके, तो ये जो जो ये मेन बीड है, हाँ, जिसके ऊपर ऐसे ये हर एक माला में होता है, जैसे ये आता है तो इसको क्या है, हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे पलट देते हैं। हाँ, उसको इसको राधा कृष्ण बीट भी बोलते हैं और बड़े सारे नाम हैं इसके। सो मेन थिंग इज कि इसको क्रॉस नहीं करते हैं। हाँ, शुरू में कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बट ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे ही ये आपकी माला आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आप बस इसको ऐसे करके इसको ऐसे पलट दीजिए बस। तो इस तरह से इसमें 108 जो है मन के होते हैं और 108 बार हम नाम लेते हैं एक राउंड में भगवान का। और अ, हमारी जो इस्कॉन के अंदर हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं। लोग सोचते हैं इस्कॉन एक कल्ट कल्ट नहीं है, हम लोग वैष्णव हैं, बल्कि वैष्णव फॉलो करते हैं भगवान विष्णु के उपासक। और हमारा जो संस्था के आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि आपको कि हमें प्रयास करना है कि 16 माला जल्दी से जल्दी शुरू हो। एक माला करने में अराउंड 7 से 8 मिनट लगते हैं और धीरे-धीरे हम ये कर सकते हैं। हाँ, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 8 राउंड, 12 राउंड, 16 राउंड। हाँ, और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आपको अंदर से प्रेरणा होती है, आप अपने राउंड बढ़ाते चले जाएँगे। कुछ लोग जो हैं वो 1 ही महीने में 16 राउंड पे आ जाते हैं, कुछ लोग 1 साल के बाद आते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई रेस नहीं लगी है। आप ध्यान से, मेन चीज़ है कि आप शुरू के अंदर जब हम भगवान का नाम का जप शुरू करते हैं, सो उसके अंदर हम ध्यान से जप करें और तो थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हम सैर करते हुए भगवान का नाम ना जपें, फ़ोन करते हुए ना जपें, हाँ, टीवी देखते हुए ना करें और ड्राइविंग करते हुए ना करें। इस तरह से, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा कि भगवान हैं और और आप एक तरफ से कर रहे हैं और दूसरी तरफ से फ़ोन पे देख रहे हैं। हाँ, और तो ये ठीक से एटिकेट नहीं है कि कोई आया और हम उसको उपेक्षा कर रहे हैं, और यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो भगवान स्वयं है। हाँ, हमने पढ़ा कैसे कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। उसकी चाहे हमें उसका साक्षात्कार अभी हमें ना हुआ हो, पर केवल ज्ञान के कारण भी हम उसका ध्यान रख सकते हैं कि हम जो है सम्मानपूर्वक भगवान के नाम का जप करें। और अगर हम करेंगे इस तरह से तो हम पाएँगे कि धीरे-धीरे हमारे जो चित्त है वो शुद्ध होता जाएगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, ही सेड चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, बल्कि वो 8 जो है शिष्याष्टकम के 8 श्लोक देकर गए थे। और उसमें जो पहला श्लोक है ये, कि कैसे भगवान का नाम के उन्होंने 7 जो है बताए हैं कि कैसे उसके 7 अफेक्ट होते हैं। तो ये पहले ही श्लोक के अंदर उन्होंने बताया। तो कभी और हम कभी सेशन लेंगे तो वी विल डिस्कस दिस श्लोक आल्सो। बट मेन थिंग इज़ कि हमें देखना चाहिए कि कितना सौभाग्य है हमारा कि हम एक कलयुग में आए। और क्योंकि उसमें जो हमने पढ़ा कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना, इसने बताते हैं शास्त्रों में कि जो देवता भी हैं वो भी स्वर्गलोक से धरती पे आना चाहते हैं कलयुग के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सबसे जो इजी रास्ता है, जो लाखों लाखों साल तपस्या करके सतयुग में, हजारों साल अ, त्रेता में और सैकड़ों साल द्वापर के अंदर जो वो करके है, वो करने का नतीजा जो रिजल्ट है, वो हम सिर्फ भगवान का नाम लेके कीर्तन करने से ही कलयुग में पा सकते हैं। सो इट इज़ अ शॉर्टकट। हाँ, ओनली थिंग इज एनवायरनमेंट इज लिटिल बैड। सो पर तब भी इस शॉर्टकट को देखते हुए कई बार हम ले लेते हैं शॉर्टकट, हमें पता है कि रास्ता कंटीला है, बट एक शॉर्टकट है तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं। तो इसी तरह से जो देवी देवता हैं वो भी आते हैं कलयुग के अंदर। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अभी चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी 500 साल से थोड़ा सा अधिक टाइम ही हुआ गए हुए हैं।
और हम उन्हीं के जो संप्रदाय है उसके साथ हम जुड़ रहे हैं, और एक ऐसे अवतार के साथ जिन्होंने अ, बल्कि जो ये प्रेम धन है, वो सबको बांटा। हुँ, और इसी तरह से जो उनके जो अ, सेनापति हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे सेनापति भक्त आएगा और जो इस देश को छोड़ के भी जाएगा, वो भक्ति बाहर जाके भी उनको देगा। तो जो सेनापति भक्त हैं, वो श्रील प्रभुपाद वो आए और उन्होंने ये जो हरि नाम है, ये उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया। उन्होंने अपने जाने से पहले 108 मंदिरों की स्थापना की पूरे विश्व भर में, और मोर देन द टेम्पल्स, उन्होंने हर एक जगह कृष्ण भक्ति का बीज बोया। कोई भी ऐसा मेजर देश नहीं छोड़ा उन्होंने। 11-12 सालों में उन्होंने 14 बार पूरे विश्व का जो है भ्रमण किया, और हर एक जगह जाके अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को भेज के कृष्ण भक्ति का पौधा सींचा। और इन्हीं की कृपा से आज हम देख सकते हैं कि हर एक जगह, गली गली में जो है भगवान का, हर एक देश में भगवान का नाम का अ, जप हो रहा है, उनके नाम का कीर्तन हो रहा है, उनके नाम का संकीर्तन हो रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है। सो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग भक्ति में आए हैं, अभी जुड़ना शुरू हुए हैं, और इसका जो एक मेन जो अंग है वो है भगवान का नाम का जप करना। तो ये जो जप है इसको क्वालिटी से करिए, क्वांटिटी पे अभी फोकस मत करिए शुरू में। और आप लोगों का भक्ति वृक्ष होता है, ट्राई करिए कि एक राउंड आप लोग सब अपनी जो खिड़कियां हैं वीडियो ऑन करके करिए, ताकि सब आप संग कर पाएँ। और कभी भी हफ्ते में एक बार आप प्रभु जी माता जी के पास जा सकते हैं। आप, हम लोग सुबह भी जप करते हैं ऑनलाइन। माता जी लोगों का अलग ग्रुप है, प्रभु जी लोगों का अलग ग्रुप है, आप वहाँ पर इनके साथ जप कर सकते हैं। और एक बार ये लॉकडाउन खुल जाएगा होपफुली, तो आप मंदिर में आके या भक्ति वृक्ष में इनके साथ बैठ के भी आप जप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो जो अंग है भक्ति का, वो भगवान के नाम का जप करना है। सो हमारा टाइम ऊपर भी हो गया थोड़ा सा, हैव टेकन मोर टाइम। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान का क्या स्वरूप है? जो भगवान का स्वरूप है माता जी, वो ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान जो है वो त्रिभंगा है। और बड़े सुंदर हैं, और वो पीले कलर की धोती पहनते हैं, सिर पे मोर पंख लगा है, और बड़ी ही मधुर जो है उनकी जो मुस्कान है। ये स्वरूप है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। मेरा एक और प्रश्न था कि भी जैसे हम जप करना या संकीर्तन करना, इसमें से किसका इफेक्ट ज्यादा है? दोनों का ही इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो कलयुग है उसमें देखिए हर एक युग में यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ का मतलब होता है, एक सरल भाषा में यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु की संतुष्टि। ये मतलब होता है यज्ञ का। तो हर एक युग में अलग अलग विधि है, जैसे हमने बताया ध्यान करना सतयुग में, और फिर त्रेता के अंदर भगवान का यज्ञ करने, आहुति देनी अग्नि के अंदर, और द्वापर के अंदर भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, और जो कलयुग है उसमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना। तो संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन और जप में कोई फर्क नहीं है। जप इज मोर पर्सनल, कि हमें बैठ के अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन इज यूजली इज फॉर प्रचार के लिए, ताकि लोग भगवान के नाम सुने, और भगवान का नाम सुन के उनको सुकृति मिले। क्योंकि अभी क्या है, लोगों के पास सुकृति नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। पर जब वो भगवान का जो जो नाम है, वो इतना, उसमें इतनी शक्ति है कि, और जब भी कोई किसी भी तरह से भगवान का नाम अपने कानों में जाता है तो उनके अंदर सुकृति पैदा होती है। सो तो इसलिए जो भगवान का जब हम संकीर्तन करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं ताकि उनका भला हो, और जो जप करते हैं वो अपने लिए करते हैं ताकि हमारा भला हो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का जप नहीं कर पाता, वैसे तो वो आध्यात्मिक है और नहीं कर पाता, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? वो कौन से धाम में जाता है?
देखिए माता जी, ये भगवान बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये 8वें अध्याय में बोलते हैं, या प्रयाति सद्भावम यति नस्ते अस्त्र संशया, कि अंत समय में जिसका भी हमें विषय होता है, हमें हमारी जो सूक्ष्म शरीर है हमें वहीं ले जाता है। और ऐसा नहीं होता है, देखिए, कि कोई व्यक्ति पूरे जन्म जो है आध्यात्मिकता करे और अंत समय में आध्यात्मिकता का ना याद आए। क्योंकि जो एक यूजुअल व्यक्ति है उसका लिखते हैं शास्त्रों में कि हमारा मन वहीं जाएगा अंत समय में जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है। तो अगर हमारी क्योंकि अटैचमेंट परिवार में है, धन में है, फैक्ट्री में है, किसी तरह में भी है, तो वहाँ जाता है। लाइक दिस माता जी। ऐसे कई सी कथाएं हैं जिससे भी ये भी है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है एंड समय में, पहले एक कथा मैंने सुनी थी कि उसकी आसक्ति किसी मतलब और में चली गई। वो वैसे तो भगवान को ही वो करते थे, सारा दिन श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप। अगर उसने आसक्ति अपनी हिरन में कर दी तो वो हिरन ही बन गए। तो इसका मतलब तो उसके जो उसने नाम जाप किया है, उसने भगवान की भक्ति की है, तो वो अंतिम समय में फिर वो कैसे भगवान को भूल गया और फिर उसको हिरण का क्यों मिला, मतलब उसको मतलब जीवन, तो ऐसा क्यों होता है? उसे भी तो भगवान का फिर उसी धाम में जाना चाहिए, ऐसा हम्म। क्यों होता है हाँ माता जी, उसके साथ? ये, हाँ, वो जो भरत महाराज का प्रसंग आता है भागवतम में कि कैसे उनकी हिरण में आसक्ति हो गई। तो ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान यूज करते हैं हमें हमें शिक्षा देने के लिए। और अगर हम पढ़ते हैं कि भरत महाराज का प्रसंग, तो हम देखेंगे कि उनको हिरण का शरीर तो जरूर मिला, पर उनको अपना पूर्व जन्म पूरा याद रहा, है ना। और उनको लगा कि ये मैंने पिछले बार मैंने सारे 100 आउट ऑफ 99 आई डिड, बट 1% मेरा रह गया। फिर अगली बार उन्हें जब हिरण का शरीर मिला तो भगवान की कृपा, देखिए भगवान की कृपा से उनकी याददाश्त तो पूरी रही, उनको पूरा स्मरण रहा कि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ। और अगले जन्म के अंदर, हाँ, उन्होंने वो हिरण बन के वो इधर उधर नहीं भागे, बल्कि वो जो ऋषि मुनि जहाँ तपस्या करते थे वो वहीं रहे। एंड फाइनली ही वेंट बैक टू गॉड हेड, माता जी, भगवान के धाम चले गए वो। ऐसा नहीं है। सो ये जो जैसे भगवान के जो परम जो भक्त होते हैं, जैसे हम पांडवों को देखते हैं, भीष्म को देखते हैं, और बड़े सारे हैं, इसी तरह से भरत महाराज हैं। तो इनको भगवान यूज करते हैं एक टूल की तरह हमें शिक्षा देने के लिए। हाँ, और उनका भी जब हम देखते हैं कि कैसे उनको अपना पूरा जो है जन्म सारा याद रहा, और फिर उसके नेक्स्ट जन्म के अंदर ही वेंट बैक टू गॉड एट, माता जी, भगवान के धाम चले गए उससे अगले से अगले जन्म में। थैंक यू प्रभु जी। Thank you. प्रभु जी, क्या योग पद्धति द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? जैसे हमने माता जी बात की कि जो योग व्यक्ति है उसका पूरा नाम है अष्टांग योग। और अष्टांग योग को करना, देखिए, जब छठे अध्याय के अंदर जब भगवान अष्टांग योग बताते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको बैठना है, पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, आंखें आधी बंद आधी खुली, और नोज की टिप के ऊपर देखना है और ध्यान लगाना है। तो जो अर्जुन है वो मना कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है ना। आप पढ़ते हैं भगवत गीता में, अर्जुन मना कर देता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। और वो कौन मना कर रहा है? देखिए, वो कोई साधारण मनुष्य मना नहीं कर रहा है, वो अर्जुन है जो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रियो में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनका चरित्र इतना ऊंचा था कि वह अप्सरा उनको बोलती है मेरा भोग करिए, तो मना कर देते हैं कि आप मेरी माँ के समान हैं। हम्म। जिन्होंने लड़ाई की, तो शिव जी भी उनसे प्रसन्न हो गए, वो उनको भी नहीं हरा पाए, और प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया। तो जो ऐसा, और उन्होंने तो देवताओं के लिए भी युद्ध किया था, और देवता भी, मतलब देवताओं को भी उनकी जरूरत पड़ी थी अर्जुन को, हाँ जी, अर्जुन की। करेक्ट। तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि अष्टांग योग, हाँ, मेरे मेरे बस की बात नहीं है, वो उसको बोलते हैं कृष्ण को कि मैं नहीं कर सकता। तो अब देखिए, क्योंकि ये जो पद्धति है ध्यान की, ये है सतयुग के लिए। तो द्वापर में, जब द्वापर के अंदर, इसीलिए मैंने वो पहला चैप्टर पढ़ा था, वो जो पहला हमने पढ़ा भागवतम से 12वें स्कंद का 3रा अध्याय, कि हर एक युग के अंदर अलग अलग विधियां हैं। और जब द्वापर में मना कर रहे हैं अर्जुन कि मैं नहीं कर सकता, तो आप सोचिए हम किस खेत की मूली हैं, माता जी, कि हम यहाँ बैठ के भगवान का जप हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हमारा मन कहाँ जाता है। मंद सुमंद मतयो, ये भागवतम बताती है हमारी ये स्थिति है। तो इसीलिए जब इजी मार्ग दिया है, तो कठिन मार्ग में जाने की क्या आवश्यकता है
है, और वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब व्यक्ति क्या उस पे जा सकता है? हाँ, जा सकते हैं कोई भी, क्योंकि थियोरेटिकली पॉसिबल, बट नॉट इन दिस योगा माता जी। आपको बड़े कम ध्यानी ऐसे योगी मिलेंगे जो समाधि पे पहुंच गए और उन्होंने परमात्मा की अनुभूति कर ली। क्योंकि जो मोस्टली जो योगी हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि जब योग में जब आप करते हैं तो आपको सिद्धि मिलनी शुरू होती है। एक मटेरियल बेनिफिट होता है योग, अष्टांग योग का, आपको सिद्धि मिलनी शुरू होती है। आप कुछ प्रकट कर सकते हैं, कर आप अपना सकते हैं, शरीर हाँ। कहीं ले जा सकते हैं। तो जो मोस्टली योगी हैं वो इसी में गिर जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ कि मैंने इतने साल कुछ किया, अब देखो आई कैन शो ऑफ, लाइक दिस। तो ये विधि जो है ये इस युग के लिए नहीं है, इस सतयुग के लिए थी। और जब अर्जुन मना कर रहे हैं द्वापर में कि मैं नहीं कर सकता, इसको तांत्रिक विधि कहा जाता है। नहीं माता जी, तांत्रिक विधि नहीं कहा जाता। योग जिसको हम सोचते हैं वो अष्टांग योग बोलते हैं उसको। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जितना भी नंबर ऑफ चैंटिंग हम डेली करते हैं, अगर किसी भी कारण से या हम ठीक नहीं है या तबीयत खराब हो चुकी है, कहीं जाना है या कुछ है, कभी भी वैसे तो मिस होती नहीं है, अगर कभी मिस हो जाए या पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर उसके लिए फिर हमें नेक्स्ट डे वो ऐड कर सकते हैं या कैसे? यही उसकी विधि यही है माता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर कई बार हम देखिए, हमें जब भी हम भगवान का जप करते हैं, हमेशा एक मिनिमम होना चाहिए, ओके, कि मैं इससे काम नहीं करूंगा या करूंगी। अभी मैं 2 राउंड कर रही हूँ तो मुझे 2 राउंड करने ही करने हैं। अब मैंने 4 पे पहुंच गया तो मुझे 4 करने ही हैं, मतलब उससे आपने कम नहीं करने हैं। जब आप बढ़ाते हैं तो ये सोच के बढ़ाना कि अब मुझे इससे कम नहीं करने हैं। तो और हम चाहे किसी भी लेवल पे हों, चाहे 2 राउंड पे, 1 राउंड पे, 4 राउंड पे, 10 राउंड पे, 12 राउंड पे, जो भी हमने रखा हुआ है मिनिमम, अगर वो नहीं हो पाते हैं तो अगले दिन हम करके पूरा कर सकते हैं माता जी, इमरजेंसी में। ठीक है प्रभु जी, वैसे तो छूटते नहीं है बट कभी हो जाता है ऐसा, यस तो मैम, उसको नेक्स्ट डे कर लें। नेक्स्ट डे कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता। मैं आई सर प्रभु जी। हाँ प्लीज माता जी। lecture was really very wonderful थैंक यू माता जी। and Madhu Gulati speaking from Mumbai प्रभु जी। अच्छा, ओके माता जी। तो प्रभु जी मैं लास्ट 3 years से ISKCON से जुड़ी हूँ, तो that is really wonderful experience for me ओके माता। एंड मैंने आज रश्मि माता जी से भी एक क्वेश्चन पूछा था और इनफैक्ट अपने प्रभु जी से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, बट आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, तो कैन आई आस्क? श्योर माता जी, आई विल ट्राई। प्रभु जी जब मैं ISKCON में आई तब मुझे प्रभुपाद जी एंड श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी हुई। उससे पहले मैं बिल्कुल अनजान थी इनके बारे में, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पब्लिक भी बहुत अनजान होगी प्रभु जी इनके बारे में। तो ये जैसे कृष्ण है, राम है, इन सबको एवरीबॉडी नोज, तो श्री चैतन्य महाप्रभु और इनके बारे में लोग क्यों नहीं जानते प्रभु जी? ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू माता जी, इट्स ए गुड क्वेश्चन, इट्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये जो अवतार है माता जी, शास्त्रों में लिखा है इज ए छिन्न अवतार। छिन्न अवतार मीन्स ही इज ए हिडन अवतार। या he doesn't expose himself। और चैतन्य महाप्रभु की अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं या और उनकी जो लीलाएं सुनते हैं, हम देखेंगे कि अगर उन्होंने बहुत कम जो उनके बड़े ही जो क्लोज उनके एसोसिएट थे, उन्हीं को उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया पूरा कि कैसे वो स्वयं कृष्ण हैं। बल्कि नहीं बताया, कोई जनरल पब्लिक में कोई बोलता था भगवान है तो वो कान पे हाथ रख लेते थे, बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु, बिकॉज ही इज ए हिडन अवतार। और उसका पर्पस भी ये है माता जी कि वो क्यों छिन्न अवतार हैं, क्योंकि वो एक भक्त के रूप में आए हैं और वो एक भक्त का जो भक्ति का स्वाद है उसका आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो अगर सब लोग भगवान भगवान नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो ही कैन नॉट टेस्ट फॉर विच ही हैज कम। ओके, है ना, वो जो है क्या है, कृष्ण है और वो राधा रानी के भाव में आए हैं कि जो विरह में जो राधा रानी को क्या फीलिंग होती है उसका स्वाद करने आए हैं। तो ये उनका जो इनर रीजन है वो ये है आने का। एक्सटर्नल रीजन तो ये है
कि युगा का जो धर्म है उसका स्थापन करने का आ गया और अद्वैताचार्य ने हुंकार करके बुलाया। सो बट जो अंदरूनी रीजन है वो ये है कि राधा रानी को कैसे उनकी फीलिंग आती हैं और वो क्या देखती हैं कृष्ण के अंदर, और वो उनसे प्रेम करके उनके हृदय में किस तरह की भावनाएं उठती हैं, वो उसका आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो अगर सब लोग उनको भगवान भगवान बोलेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। वो जो सारा है, जो रस जिसका वो स्वाद करने आए हैं, वो रस का स्वाद नहीं ले सकते। तो वो स्वयं भी नहीं चाहते हैं, और जो उनके अंतरंगा जो पार्षद हैं वो भी इसी चीज को बढ़ावा देते हैं कि भगवान ये चीज का स्वाद लेने आए हैं, तो वो भी उसी को ही आगे करते हैं। लाइक दिस माता जी। तो पर प्रभु जी आजकल जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ भी प्रभु जी माता जी हैं, एवरी वीक हमारा सब अपना होता है सत्संग एंड प्रवचन, ये सब रहता है प्रभु जी। तो हम लोग इसको प्रचार करने में लगे हुए हैं, बट प्रभु जी फिर ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए कि वैसे तो हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वैसे छिन्न अवतार में आए थे प्रभु जी। क्या कर तो रहे हैं? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? आई वैसे आई प्रचार कर वी रहे हैं? वांट टू प्रीच एवरीथिंग सर प्रभु जी। Okay. हम इनको प्रचार में लगे हुए हैं इनके। ओके। तो वैसे छिन्न अवतार में आए थे, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा प्रभु जी। कौन सा कॉम्बिनेशन पूरा नहीं प्रभु clear नहीं जी हुआ? आई एम भगवान के नाम ऑडिबल का। प्रभु जी। Okay, yes, Mataji. So he is okay. He himself doesn't want to expose himself as Krishna, but वो आए क्या है? क्योंकि ये जो युग धर्म है कलयुग का, वो नाम संकीर्तन है। तो उसका उद्घाटन करने के लिए वो एक एक्सटर्नल रीजन है। तो उनका जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सेम है जो भगवत गीता की हैं। एक भगवत गीता में बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हाँ, कि आप क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है मेरी शरण लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला कि भजो कृष्ण लो कृष्ण नाम। तो उन्होंने वो अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कृष्ण का कर रहे हैं, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है। राधा रानी चाहती हैं कि सब लोग भगवान का नाम लें, सब भगवान के भक्त बने, लाइक दिस। तो उनका जो भाव है वो ये है, राधा रानी का भाव है ये, कृष्ण का भाव नहीं। कृष्ण का भाव क्या है? कृष्ण इज लाइक ऑटोक्रेट, है ना। जैसे कोई राजा होता है, बोलता है सर्व धर्मान प्रति माम एकम शरणम है, वो रोब से बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो छोड़ो मेरी शरण लो, बट लोग नहीं आते हैं। भगवान झुक के नहीं बोलते हैं, एक राजा झुक के नहीं बोलता है, वो तो आज्ञा देता है, तो भगवान आज्ञा देते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जिनके सुकृति है वही मानते हैं, बाकी जनता जनार्दन कॉमन आदमी वो अपने ही जो है इंद्र तृप्ति में लगा है। तो भगवान जो है, इसीलिए भगवान अपने भक्त के रूप में आते हैं, अंदर से भक्ति का स्वादन कर रहे हैं, और अब एक भक्त के रूप में वो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि वो जो है श्रीमती राधा रानी का भाव है कि सब भगवान के भक्त बने, सब भगवान के धाम जाएं। हाँ, ये जो सारे हैं भगवान के अंश हैं, और यहाँ पर ये लोग सफर कर रहे हैं इस मटेरियल जगत में। तो वो जो करुणा, इसीलिए बोलते हैं करुणामयी राधा। क्योंकि वो जो करुणामयी भाव है वो एक इट्स ए फेमिनिन क्वालिटी। सो दैट फेमिनिन क्वालिटी इज कमिंग फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। और उस भाव के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो है सबको गली गली जाके और सबको बोल रहे हैं कि आप भगवान का, कृष्ण का नाम भजो, कृष्ण का नाम लो, लाइक दिस माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। Hare Krishna. So, any more question or comment? So, thank you so much. Okay, there is somebody who's raised hand. Yes, Dakshita. हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि राम जी जो है उन्होंने रामायण में कहा था कि शिव जी मेरे आराध्य है, और जो शिव जी का भक्त नहीं होता उस भक्त को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब जो शिव जी की पूजा नहीं करता मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट शिव जी डेमीगॉड है, और हम इस्कॉन में हमने सुना कि हमें सिर्फ कृष्णा जी की पूजा करनी चाहिए, एंड राम जी इज आल्सो द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। सो शिव जी, हम इस चीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं इस बात को? हाँ, ये भागवतम में आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु। जो वैष्णव है, जितने भी वैष्णव हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ हैं वो शिव जी हैं। और ये हमेशा एक कंपटीशन चलता है भगवान में और भगवान के भक्त में। जो भगवान है वो अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। जैसे जो गोपियां हैं वो भगवान के गुण गाती हैं, भगवान गोपियों के गुण गाते हैं, लाइक दिस।
तो ये एक इटर्नल स्पिरिचुअल कंपटीशन चलता है भगवान में और भगवान के भक्त में। जैसे सपोज करिए कि कोई अब हमारे राज्य के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं गुड़गांव के अंदर, और यहाँ गुड़गांव के एमएलए हैं, तो उनका गुणगान करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सारा किया है, इन्होंने किया है, ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे नीचे हो गए, क्योंकि भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर हूँ, है ना। कि अगर तो इसी तरह से जब भगवान आते हैं वो अपने भक्तों का बहुत गुणगान करते हैं। और शिव जी का ही नहीं, लोग यूजुअली शिव जी का एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिए कि जब वो सुदामा जब आते हैं उनके वो पैर धोते हैं, वो पैर धो के पानी पीते हैं उनका। इसी तरह से जब नारद जी हैं, जब भी नारद जी वहां पर आते थे द्वारका के अंदर, वो नारद जी के पैर धोते थे। और हाँ, लाइक दिस। अब कोई सोचे कि ये तो भगवान है, पैर धो रहे नारद जी के, इसका मतलब नारद जी भगवान हो गए क्योंकि वो उनसे श्रेष्ठ हुए। बल्कि जो नारद जी हैं, उनको पता था कि क्या लीला चल रही है, और वो उसी लीला में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक दिस। सो ही अलाउड, ही वाज सो क्लोज टू कृष्णा कि भगवान से अपने पैर भी धुलवा रहे हैं। देखिए, सो ऐसा नहीं है कि उन्हें इन्हीं की आराधना की। और अगर आप पढ़ेंगे तो नारद जी की कितनी तारीफ करते हैं, उनके पैर धोते हैं। और भी बड़े सारे हैं, अपने जो पिता थे उनके द्वारका के अंदर, वो राजा बने, वो तो स्वयं राजा भी नहीं बने, देखिए द्वारका के अंदर। सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई, ही वॉन्ट्स टू सर्व। ये भक्तों का भाव होता है। जैसे अभी हम थोड़े दिन पहले वी वेंट टू वृंदावन एंड वी मेट ए वेरी सीनियर डिवोटी, तो उन्होंने हमारे लिए प्रसादम का किया, तो देन दे वर सर्विंग द प्रसाद। सो हमने बोला कि नहीं नहीं, आप मत प्रसाद सर्व करिए, हम सर्व कर लेंगे अपने आप। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है भक्तों की सेवा करके। तो ये जो गुण है कहाँ से आ रहा है? ये भगवान से आ रहा है। कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भगवान के गुण हमारे में आते हैं। और जैसे भागवतम में लिखा है, यह वैष्णव नाम यथा शंभु, कि वैष्णव में सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो शिव जी हैं। तो उनका गुणगान करना तो बहुत ही फलकारी है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनको भगवान के बराबर समझते हैं। कठिनाई वहाँ आती है। कठिनाई गुणगान करने में नहीं है, कठिनाई तो इसमें है कि समझ नहीं है। उनको लगता है ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। उस तरह से जब पूजा करते हैं वो काम खराब है, लाइक दिस। अदरवाइज जो शिव जी हैं भगवान के परम भक्त हैं। बल्कि जो इवन जो रासलीला होती है, टेक्स ए वुमेन रूप एंड गोज इनसाइड द रासलीला, ही वांट्स टू पार्टिसिपेट देयर। और जितने भी भगवान के धाम हैं वृंदावन में, अब जहाँ भी जाएंगे, ही इज द्वारपाल। आपको हर एक जगह शिवलिंग मिलेंगे। और अब इसकी जो मान्यता है वो ये है कि आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, राधा कुंड, गोवर्धन, आपको पहले शिव जी का जो है परमिशन लेनी पड़ती है, या उनकी आपको क्या कहना चाहिए कि उनका पहले जाके माथा टेकना चाहिए, फिर जाना चाहिए, बिकॉज ही इज द्वारपाल। ही इज द in the spiritual world also, he is Dwarpal. Unqualified people cannot go to Golok Vrindavan. He stops before that, like this. So, we need to worship Shivji and all the bhakt of Thakur ji. हाँ, because माता जी इसमें ऐसा है कि we can worship, but we should know who is where. हाँ, और भगवान स्वयं बोलते हैं कि शास्त्र बोलते हैं भगवान कि अगर आप भगवान की जो पूजा करते हैं तो ऐसा है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, क्योंकि जो टोटल जो देवी देवता है वो 33 करोड़ है। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान को, तो एवरीबडी इज हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर देयर नाउ, यू नो somebody may try to please you, you may be pleased, you may not be pleased, है ना। But if somebody you are very if somebody pleases your mom, you'll be very happy, isn't it? You'll be very happy, somebody is pleasing my mom or my dad, you will automatically become happy. So similarly, जो देवी देवता हैं उनको हमें अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो रोल है वो यही है कि जो मटेरियल जगत है, इट इज लाइक ए प्रिजन हाउस। सो प्रिजन के अंदर क्या है, somebody to take care of the water department, somebody to take care of the cleaning department, somebody to take care of sleeping cushion department, cleaning department, food department, like this. बट उन सबका गोल क्या है कि आप जो है जेल में ना रहें, बल्कि बाहर जाके एक अच्छे become a good citizen, like this. So if you become a good citizen and go out, they are happy. They don't feel sad, oh he's gone.
ऐसा तो नहीं सोचता ओ बड़ा अच्छा था वो गिरिराज दास, चला गया यहाँ से, लाइक दिस, ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि दे फील वेरी हैप्पी, ओ ही इज गॉन, he was a very good person, he is gone, and he's glorifying the king and become a good citizen, very happy. So everybody in the jail, they become very happy, all the jail officers. So similarly, जो देवी देवता हैं, उनका जो role है is in the material world. So when we take shelter of Lord Krishna, और जब हम उनकी शरण लेते हैं, उनकी उपासना शुरू करते हैं, उनकी वर्शिप शुरू करते हैं, they all become very happy. The best way to make Lord Shiva happy is to loudly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Lord Shiva, he starts dancing because somebody is taking name of his Ishtadev. He dances. He becomes mad. When Naraji comes in a veena and he plays veena and he sings Hare Krishna Mahamantra, then both of them, they become mad with joy. So what do we want to do? If you want to make him happy, mad with joy, then sing this Hare Krishna Mahamantra, most pleasing to Lord Shiva. So Prabhuji, since Shivji is a Param Vaishnav, so we need to worship him, but by remembering that Krishna is the supreme soul. Yes, no, we don't need to worship him, but if we want to please him, if we have some attachment with Lord Shiva and we want to please him, then become a good devotee of Krishna, and Lord Shiva will be very happy. Because whole material world is under his and his wife control. Both the husband, wife, Lord Shiva and Durga Devi, they control this. So then they become more favorable for you, for us, because they see he or she is a sincere devotee. So then they don't trouble us so much, because they know their consciousness is changing. इनकी चेतनता अब ठीक होती जा रही है. So they become very happy. So Prabhuji, we can just give them respect and worship Krishna. Yes, we respect everybody. The Gaudiya Vaishnava give respect to even an ant also. So what to speak of Lord Shiva, who is among demigods, he's a Mahadev. So we should respect everybody. Every demigod we should respect. And we please them by becoming a good devotee of Krishna. Then they become very happy with us. Okay, Prabhuji, thank you. Thank you for such an intelligent question, Dakshita. Hare Krishna. So I think it's 6:50, so we've taken a lot of time. So thank you so much. आप लोगों का इस सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से यही विनती करता हूँ कि भगवान का नाम लीजिए, अच्छी तरह से लीजिए, और अभी शुरू में क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, ब्रिंग क्वालिटी, और आप पाएंगे कि भगवान जो हृदय में बैठे हैं हमारे, वो अपने आप हमें प्रेरणा देंगे कि हम और ज़्यादा भगवान का नाम ले सकें. चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कीर्तन्य सदा हरि, 24 घंटे we should do kirtan of the Lord. So we will end the class now. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Shri Harinam Prabhu ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. थैंक यू प्रभु जी इतने स्पेशल सेशन के लिए. हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी पॉसिबल हो आप प्लीज आएं और सेशन लीजिए. एक बार सब मिलके प्रभु जी को थैंक यू कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Thank you, Prabhuji, for such a wonderful class. Thank you, Mother.